तो जो पिछली क्लास में है अपन ने एक्सरसाइज 1.3 अर्थात 1.3 को पूरा कर लिया था और इस वीडियो में अपन को एक्सरसाइज 1.4 को करना है। 1.4 को करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कोई भी प्रश्नावली कराने से पहले बेसिक को समझाता हूँ, ठीक उसी प्रकार इस प्रश्नावली को भी करने से पहले बेसिक को जानेंगे। तो बेसिक क्या है, अपन को समझना है कि कोई भी परिमेय संख्या लिखी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो जो दशमलव प्रसार है बेसिकली वो दो तरीका का होता है शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। तो जो दशमलव प्रसार होता है वो दो तरीके का होता है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। जो अशांत दशमलव प्रसार है वो दो तरीके का होता है। तो यहाँ पर जुड़ जाता है अशांत आवर्ती दशमलव। तो अशांत आवर्ती दशमलव और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती दशमलव। तो फिर से समझने का प्रयास करो कि जो दशमलव प्रसार है वो दो तरीके का होता है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। जो अशांत दशमलव प्रसार है वो दो तरीके का होता है, अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव। अब शांत आवर्ती दशमलव का उदाहरण अपन लिख रहे हैं। शांत दशमलव प्रसार का उदाहरण है, जैसे मैंने लिखा 3.12445। तो दशमलव के कुछ अंकों बाद, जैसे दशमलव के 4 अंकों बाद अब कोई भी अंक नहीं आ रहा है, मतलब 4 अंकों के बाद अंकों का आना समाप्त हो गया है, तो इस प्रकार के प्रसार को कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। तो इस प्रकार के को क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार। ठीक इसी तरीके के अशांत आवर्ती दशमलव को समझते हैं। जैसे मैंने लिखा दशमलव के बाद 3.6666666, ये 6 आते ही जा रहा है, जो 6 है ये कंटिन्यू आ रहा है। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को कहते हैं अशांत आवर्ती प्रसार, और इस प्रकार के कहते हैं जो 4 अंकों के बाद समाप्त हो गया उसको कहते हैं शांत दशमलव प्रसार, और इसको कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब अशांत अनावर्ती दशमलव। अब अशांत अनावर्ती के लाने अपन ने लिखा 3 दशमलव, अब आ रहा 1 3 5 7 6 8 9 मतलब अब पता नहीं कि अगली संख्या क्या आएगी, लेकिन यहाँ तक इसका जो प्रसार है वो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन जो अगली संख्या आने वाली है उसका अपन को पता नहीं कि क्या आएगी, और इसका अब जो प्रसार है वो अनंत तक है, मतलब कहीं भी ये समाप्त नहीं होगा। इसके बाद आता जाएगा 7 6 2 8 3 2 1, मतलब बिना किसी नियम के जो 6 के बाद 7 ही आएगा, 7 के बाद 8 ही। इसका कोई नियम नहीं, कोई भी अंक आ सकता है, वो अनंत तक जाएगा। तो इस प्रकार के प्रसार को अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। और इस प्रकार की जो अपन को पता है कि 3 के बाद जो 6 ही 6 आएगा, मतलब 3 6 6 6 6 6। तो इस प्रकार के प्रसार को अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। और इस प्रकार के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव कहते हैं, जो शांत हो जाए,
जो शांत हो जाए उसको शांत दशमलव प्रसार, जो शांत ना हो, शांत तो ना हो लेकिन एक क्रम में हो, जैसे 6 6 आ रहा है तो इस प्रकार के उसको कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और जिसका पता ना हो कि अगली संख्या कौन आने वाली है, जो अनंत तक विस्तारित हो, तो इस प्रकार के प्रसार को अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। एक इसका दूसरा उदाहरण लिख लो, जैसे लिखा 0.257, तो यह 3 अंकों के बाद समाप्त हो गई। ठीक इसी तरीके का इसका है 0.333333, तो ये एक इसका दूसरा उदाहरण है। और इसी का इसका 3 7 8 7 6 5 4 2 1 कुछ भी आ सकता है अनंत तक, अभी ये समाप्त नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के प्रसार को कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। इस प्रकार के प्रसार को कहते हैं अशांत आवर्ती, इस प्रकार को अशांत अनावर्ती, और इसको कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। जो शांत दशमलव प्रसार है इसको अपन परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अपन लिखेंगे परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो जो यह है इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, और अशांत के सिर्फ आवर्ती को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो जो अशांत का है आवर्ती और शांत दशमलव, मतलब शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव मिस्टेक हुई, दशमलव। तो शांत दशमलव प्रसार और अशांत का क्या, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो ये दोनों क्या होते हैं, एक परिमेय संख्या होती है, मतलब इनको अपन परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जो अशांत दशमलव है और जो अशांत आवर्ती दशमलव है इसको अपन परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, यह एक परिमेय संख्या है। और जो अशांत आवर्ती दशमलव है इसको एक परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपन ने अभी सीखा शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार, उनको एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझा, और ये भी जाना कि कौन परिमेय संख्या होता है और कौन अपरिमेय संख्या होता है। इतना नोट करो, इसके बाद आगे सीखते हैं। अब अपन कुछ अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और शांत आवर्ती दशमलव के उदाहरण लिखेंगे। तो पहले अपन ने लिखा शांत दशमलव का प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रकार का जो प्रसार का जो एग्जाम्पल है वो जैसे अपन ने लिखा 0.757, तो 3 अंकों की बात समाप्त हो गई, तो इसलिए यह एक शांत दशमलव प्रसार है। जैसे अपन ने लिखा 0.579, तो ये भी एक शांत दशमलव प्रसार है। अगला उदाहरण लिखा 0.58426732, लेकिन ये यहाँ पर शांत हो गया, इसलिए यह भी एक शांत दशमलव प्रसार है। तो शांत दशमलव प्रसार को तो अपन ने एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लिया। अब अशांत को समझने के प्रयास करते हैं। तो अशांत में पहले कौन ले रहा है,
अशांत में पहले कौन ले रहा है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है जी। तो इसमें अपन ने ले लिया 0.666 डैट डैट डैट। अभी ये समाप्त नहीं हो रहा है, तो जौन सी संख्या दशमलव के बाद रिपीटेड हो रही है उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार। ये बार का चिन्ह कहलाता है, बार का। अंग्रेजी में इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। तो अपन लिख सकते हैं 0.6 के बाद 6 रिपीट हो रहा है तो अपन लिख देंगे 0.6 का बार या फ्रैक्शन। अब जो जैसे मैंने लिखा 0.757 757 757 757 डॉट डॉट डॉट, तो क्या यह एक शांत आवर्ती दशमलव है? तो हम कहेंगे यस, क्योंकि इसमें 757 के बाद फिर से 757 आ रहा है, फिर से 757 आ रहा है, तो यह भी एक शांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। और इसको अपन को फ्रैक्शन के रूप में लिखना होगा तो अपन लिख देंगे 0.757। कहाँ से संख्या को दोहराया जा रहा है? तो 7 के बाद फिर से 7 आ रहा है तो अपन इसके ऊपर बार लगा देंगे, मतलब यही संख्या प्रत्येक बार आ रही है, यही संख्या प्रत्येक बार आ रही है। तो यह होगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। जैसे एक और उदाहरण के तौर पर संख्या लिखी इससे 1.4 है आ रहा है 757। ठीक है, 757 757 757 757 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि जो 1.4 अपन ने लिखा, अब देखना यहाँ से 757 757 757 757 हर एक बार आ रहा है तो अपन लिख देंगे 1.4 757 पर बार का चिन्ह। तो इस प्रकार से फ्रैक्शन को हल किया जाता है। अब इसी प्रकार से एक और उदाहरण लिख रहा है, जैसे लिखा 1.75 321 321 321 डॉट डॉट डॉट। तो यह भी एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। इसको अपन लिख सकते हैं 1.75 और फिर 321 321 321, तो लिख देंगे 321 के ऊपर बार का चिन्ह या फ्रैक्शन का चिन्ह। तो इसको कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, इसको कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। और जो अशांत अपन ने पढ़ा है कि कोई भी निश्चित ना हो और अनंत तक जाए, तो उसको कहते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। उसको भी एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार को जैसे अपन ने लिखा 0.7576667543289, कुछ भी निश्चित नहीं है और ये जा रहा है, तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को कहते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। और यह एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी लिख लो, यह एक अपरिमेय संख्या है और यह एक परिमेय संख्या है। ऊपर वाली क्या है? परिमेय संख्या है। इसका एक और उदाहरण लिख लो, एक और उदाहरण के तौर पर लिख लो 7.5768763289 डॉट डॉट डॉट। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को कहते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार और इस प्रकार के दशमलव प्रसार को कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और इस प्रकार के दशमलव प्रसार को कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। अब इसको समझने के बाद अब अपन थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। अब शांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, इनको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा
अशांत दशमलव, क्योंकि इसको अपन परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। और अपन ने दूसरा लिखा अशांत आवर्ती दशमलव, क्योंकि इन दोनों को अपन परिमेय संख्या अर्थात P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में दोनों को लिख सकते हैं। शांत दशमलव को भी लिख सकते हैं और अशांत दशमलव को भी लिख सकते हैं। अब जो शांत दशमलव है उसके लिए कंडीशन क्या है, तो जो शांत दशमलव है कंडीशन लिख लो। तो जो शांत दशमलव के लिए कंडीशन है कि इसका जो Q है, जो हर है, Q अर्थात हर के गुणनखंड 2n या 5m के रूप के होते हैं। मतलब अगर शांत दशमलव प्रसार है तो उसके जो हर हुई है उसको दशमलव प्रसार 2n या 5m के रूप का हुई है। जैसे मैंने एक संख्या लिखी, संख्या क्या लिखी, संख्या लिख रहा है 10/2, 10/2 लिख रहा है। तो 10/2 नहीं, 10/2 ठीक है। अब 10/2 को अपन जब 2 का बोलेंगे तो 2 को किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे और 1 आएगा। अब 1 आएगा तो इसका जो 2 का जो गुणनखंड है वो क्या है, 2 ही है। तो जो 2 पे घात, जब अपन 2 पे घात क्या लिख सकते हैं, 1। तो 2 पे घात 1 मतलब m की जगह, यहाँ n की जगह क्या है, 1 है। तो 2 पे घात 1 के रूप का है, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा। जैसे अपन इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। शांत के लिए कंडीशन क्या है, 2 पे घात n के रूप का हो और 5 पे घात m के रूप का हो, या 2 पे घात n। तो ये शांत कब होगा, जो दशमलव प्रसार है वो शांत कब होगा, जब 2 पे घात n आ रहा होवे, मतलब Q को गुणनखंड, या 5 पे घात m आ रहा होवे, या 2 पे घात n और 5 पे घात m आ रहा होवे, तब इसका दशमलव प्रसार जो है शांत रहेगा। तब जो दशमलव प्रसार है शांत रहेगा, तब जो है दशमलव प्रसार शांत रहेगा। जैसे उदाहरण ले रहे, जैसे उदाहरण के तौर पर अपन ने लिखा 2/20, ठीक है जी। तो अपन जो है 20 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे, तो 20 को पहले काटेंगे किससे, 2 से, तो आएगा 10, फिर काटेंगे 2 से तो आएगा 5, फिर काटेंगे 5 से तो आएगा 1। तो अपन क्या लिख सकते हैं, 20 बराबर 2 × 2 × 5, या बराबर 2 पे घात 2 × 5 पे घात 1। तो जो किस रूप का है, ये है इस रूप का है, मतलब 2 पे घात n और 5 पे घात m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक इसी तरीके से जो अगली संख्या लिखी वो लिखी अपन ने 3/8। अब जब अपन 8 का एलसीएम ज्ञात, मतलब 8 के जब गुणनखंड करेंगे तो काटेंगे 2 से तो आएगा 4, फिर काटेंगे 2 से तो आएगा 2, फिर काटेंगे 2 से तो आएगा 1। तब 8 बराबर क्या आएगा, 2 × 2 × 2, बेसिकली 8 बराबर 2 पे घात 3। तो यह किस रूप का है, 2 पे घात n के रूप का।
तब भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसका एक और उदाहरण ले रहे, एक उदाहरण यहाँ लिए ले रहे। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने 8/125, तब 125 का अपन गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 125 को पहले 5 से काटेंगे, क्योंकि 5 ही से कटेगा, 3 से तो नहीं कटेगा। तो 5 से काटेंगे तो आएगा 25, और 5 से काटेंगे तो आएगा 5, और 5 से काटेंगे तो आएगा 1। तो 125 बराबर क्या होगा, 5 गुणे 5 गुणे 5, या फिर 5/3। तो यह किस रूप का है, 5/m, 5/m। m बराबर यहाँ क्या है, m की तुलना किससे की गई है, 3 से की गई है। तो यह इस रूप का है। तो यह भी दशमलव प्रसार शांत होगा। तो अपन ने शांत दशमलव प्रसार को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब अपन अशांत दशमलव प्रसार को समझने की कोशिश करते हैं। अब अपन समझ रहे अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। तो अशांत आवर्ती दशमलव की जा कंडीशन तो है कि 2 और 5 में से कोई एक गुणनखंड तो हुई है, मतलब 2 और 5 में से कोई एक तो रहेगा, लेकिन उसके साथ एक अदर और रहेगा। जैसे ऐसे यहाँ लिखा अशांत आवर्ती, ठीक है जी। तो अशांत आवर्ती के लिए कंडीशन क्या है कि 2/m और साथ में एक और संख्या रहे, एक और संख्या कोई भी हो सकती है p, और 2/, नहीं अब 2/, तो हो गया 5/n, यहाँ पर भी कोई संख्या रहेगी, और 5/n, 5/n और 2/m, और यहाँ पर भी कोई संख्या रहेगी। मतलब 2/m के अतिरिक्त अगर और कोई गुणनखंड है तो वह संख्या क्या कहलाएगी, अशांत आवर्ती। ठीक इसी तरीक़े से 5/n के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड p रहे तब वो क्या कहलाएगी, अशांत आवर्ती। और 5/n और 2/m के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड रहे तो वही क्या कहलाएगी, अशांत आवर्ती। अब एक एक करके इसका उदाहरण लेते हैं। तो जो सबसे पहले उदाहरण अपन लेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले उदाहरण अपन ने लिया 7/12। अब जब अपन 12 का जो एलसीएम ज्ञात करेंगे, मतलब गुणनखंड ज्ञात करेंगे, तो 12 को पहले 2 से काटेंगे 6 आएगा, 2 से काटेंगे 3 आएगा, 3 से काटेंगे 1 आएगा। तो अपन लिख सकते हैं 12 बराबर क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2/2 गुणे 3। तो दूसरी और संख्या आ गई, दूसरी संख्या क्या आ गई, 3 आ गई। तो 2 के साथ जो अगली संख्या 3 आ गई, ई की वजह से, जिससे जो लिखा 2/m जो तो ठीक है, और दूसरी संख्या क्या आ गई, 3 आ गई। इससे यह जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती है, जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती है। अब एक और उदाहरण ले रहे हैं, और जो अगला उदाहरण है वो है 8/15। 8/15। अब 8/15 में 15 का जो अपन एलसीएम लेंगे, तो 15 को पहले काटेंगे, चूँकि 3 से कट जाएगा, 3 5 5 1। तो अपन लिख सकते हैं 15 बराबर 3 गुणे 5, 15 बराबर 3 गुणे 5/1 लिख सकते हैं अगर कोई घात ना हो। तो जो 5/1 के रूप का तो है, साथ में 3 और आ गया, मतलब दूसरी और संख्या आ गई, इसलिए यह एक अशांत आवर्ती दशमलव है। 3 से मतलब नहीं है, अगर इतने 7 भी आता, 9 भी आता, कुछ भी आता, 5 और 2 के अतिरिक्त कुछ भी आ जाएगा तो वो होगा अशांत आवर्ती। अब जो अगला उदाहरण है, वो है 7/75। 7/75। अब जब 75 के जो गुणनखंड अपन करेंगे, तो पहले काटेंगे 3 से तो 25 आएगा, फिर 5 से काटेंगे 5 आएगा, 5 से काटेंगे 1 आएगा, ठीक है जी। तो 75 बराबर क्या आएगा, 3 गुणे 5 गुणे 5। तो 75 बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5/2। तो 5/2 के रूप का तो है, साथ में एक और संख्या है, इसलिए यह एक अशांत आवर्ती है।
ठीक इसी प्रकार से 9/150, 9/150। अब इसको अपन काटेंगे किससे, 150 को पहले 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 75 आएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 25 आएगा, 25 को 5 से काटेंगे तो 5 आएगा, और 5 से काटेंगे 1 आएगा। तो 150 बराबर क्या आएगा 2 × 3 × 5 × 5। तब 150 बराबर क्या होगा 2 पे घात 1 × 3 × 5 पे घात 2। तो यह इस रूप का तो है, देखना 5 पे घात n तो 5 पे घात 2 है, 2 पे घात m तो 2 पे घात 1 है, और साथ में 3 एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए यह एक अशांत आवर्ती दशमलव है। यह एक अशांत आवर्ती दशमलव है। अब इसका जो तीसरा प्रकार है उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। अब अशांत आवर्ती के बाद अब आ गया अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो इसके बारे में सबसे पहली बात क्या है कि यह एक जो है वो यह एक अपरिमेय संख्या है। तो यह एक अपरिमेय संख्या है, और जो इसका दशमलव प्रसार होगा, तो इसके दशमलव प्रसार में 2 पे घात n, 5 पे घात m या 2 पे घात n या 5 पे घात m कभी भी नहीं आएगा। मतलब इन सब को छोड़कर 2 पे घात n के रूप का, 5 पे घात m के रूप का, 2 पे घात n और 5 पे घात m के रूप को, इन सब को छोड़कर अगर कुछ आएगा तो वो होगा क्या अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है 3/21। ठीक है जी, 3/21 नहीं, 3/21 नहीं, 3/21 भी है, लेकिन अपन लिखेंगे 8/21। अब जब 21 का अपन गुणनखंड करेंगे तो पहले काटेंगे 3 से तो आएगा 7, फिर काटेंगे 7 से तो आ जाएगा 1। तो 21 बराबर क्या आएगा 3 × 7। तो ना ही इसमें 5 आ रहा है, ना ही इसमें 2 आ रहा है, इसलिए जो इसका दशमलव प्रसार है वो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होगा। बेसिकली अपन को जो इस पार्ट में है वो शांत और अशांत आवर्ती के बारे में पढ़ना है, अशांत अनावर्ती के बारे में नहीं पढ़ना है। इसको तो मैं एक्स्ट्रा कवर करवा रहा हूँ। ठीक है जी। तो 2 और 5 को अगर छोड़ दे, इनको छोड़कर अगर इस रूप का हो, मतलब 2 और 5 को बस छोड़कर अगर किसी भी रूप का है तो वह होगा अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। इसका जो अगला उदाहरण है वो अपन लिख सकते हैं 8/27। ठीक है जी, क्योंकि जब 27 को काटेंगे तो आएगा क्या 27 बराबर आएगा 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है जी। तो 27 बराबर ये आएगा। तो चूँकि इसमें ना 2 है ना 5 है, तो इसलिए यह भी एक अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। तो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार के बारे में क्या क्या जानते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या के बाद जो है इसके जो गुणनखंड हैं वो 2 और 5 नहीं होते हैं। तो अपन लिख देंगे इसके जो गुणनखंड हैं वह 2/5 कभी नहीं होते हैं। ठीक है जी। तो अपन ने अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार को भी कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद अपन चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस की। तो जो अगला क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 1.4 में वो है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए क्या
परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। इसमें अशांत अनावर्ती की चर्चा नहीं हुई है, तो इसका मतलब अशांत अनावर्ती तो होगा ही नहीं। मतलब हर एक का जो गुणनखंड है वो 2 और 5 तो होगा ही होगा, क्योंकि जब 2 और 5 नहीं होता है तभी तो अशांत अनावर्ती होता है। मतलब 2 और 5 तो ही है, और 2 और 5 के अतिरिक्त अगर कोनो संख्या आ जाए तो वह हो जाएगा अशांत आवर्ती, और 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ भी नहीं आएगा तो वो हो जाएगा शांत। ठीक है जी। तो अपन को कहा है कि इसमें भाग माग अपन को देने की ज़रूरत नहीं है, बिना भाग दिए बताओ क्या यह दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो अपन लिखेंगे पहला क्वेश्चन 13/3125। अपन डालेंगे हल। हल डालने के बाद अपन लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर। अपन लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, तो करेंगे 3125 का गुणनखंड। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि सबसे पहले अपन को 2 से काट के देखना है, तो 2 से तो कटेगा नहीं, सिखा चुका हूँ। 3 से काटेंगे तो 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11 होता है। मतलब 11 3 से नहीं कटता, तो यह संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। उसके बाद 5, तो 5 से भी कटवे की पहचान बताई थी। 0 और 5 अगर इकाई के स्थान पर होगा तो वह 5 से कट जाता है, क्योंकि यहाँ पर 5 है। तो अपन करेंगे 5 5 छक्के 30, बचेगा 1, 5 दूनी 10, बचेगा 2, 5 25। तो क्या आएगा 625। अब 625 के बाद अपन फिर 5 से काटेंगे तो क्या आएगा 5 एकम 5, बचेगा 1, 5 दूनी 10, बचेगा 2, 5 25। तो क्या आएगा 125। फिर 5 से काटेंगे तो क्या आएगा 25। फिर 5 से काटेंगे तो क्या आएगा 5, और फिर 5 से काटेंगे तो क्या आएगा 1। तब अपन लिखेंगे 3125 बराबर जो है वो है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। मतलब जो है 5 पे घात 5 के रूप का है। तो अपन लिखेंगे चूंकि यह दशमलव प्रसार 5 पे घात 5 मतलब 5 पे घात m, 5 पे घात 5 मतलब 5 पे घात m के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन यहीं करके ये ले रहे। अगला क्वेश्चन है 17/8। तो ये तो और सरल है 17/8। अब यहाँ भी अपन यही भाषा लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर। तो आप लिख लेना हर का गुणनखंड करने पर। अब लिखेंगे 8, 8 को पहले 2 से काटेंगे तो आएगा 4, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेगा 1, तो 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2। अपन लिखेंगे बराबर अपन लिख देंगे 2 पे घात 3। फिर से यह बात लिखेंगे चूँकि यह दशमलव प्रसार 2 पे घात n, ठीक है क्या, 2 पे घात n के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। कितने जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते जा रहे हैं, तो आप इन दोनों को नोट करो। तो इन्हीं क्वेश्चंस के साथ जो आज का वीडियो है, मतलब जो आज का पार्ट है, इसी को समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर्स में
या अगले वीडियो में जो एक्सरसाइज 1.4 अर्थात 1.4 है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद अपन दूसरा पार्ट स्टार्ट कर देंगे, दूसरा चैप्टर जो है द्विघात समीकरण।